कृषि पद्धतियाँ खेती के चरण। खेती के ये निम्न 7 चरण दिए हुए आरबीएससी बुक के अनुसार। फर्स्ट है मिट्टी तैयार करना, सेकंड है बुआई करना, थर्ड खाद एवं उर्वरक देना, चौथा चरण है सिंचाई करना, पांचवा चरण फसल की सुरक्षा करना, छठा चरण फसल काटना और सातवां चरण है अनाज का भंडारण करना। इन चरणों को हमें विशेष जानकारी अति आवश्यक है। सबसे पहला चरण मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने के लिए सबसे पहले किसान मिट्टी को तैयार करता है। वह खेत में हल चलाकर मिट्टी को उलट पलट कर पोली कर देता है। इसे ही जुताई कहते हैं। यानी दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पोली किससे संबंधित है। ये पोली शब्द आया है किससे संबंधित है, तो ये मिट्टी तैयार करने से संबंधित होता है। कृषि के औजार, कुछ कृषि के औजार भी होते हैं जैसे हल है, कुदाली है, कल्टीवेटर है। कल्टीवेटर यानी वो ट्रैक्टर के पीछे लगी हुई होती है। आदि की सहायता से हम मिट्टी को तैयार करते हैं हल चलाकर। अगला चरण है दोस्तों बुआई करना। किसान खेत की जुताई करने के बाद खेत में बोई जाने वाली फसलों के बीजों की बुआई का कार्य करता है। यानी कि खेत में बीजों को बोता है। बीजों की किस्म उत्तम किस्म के बीज होने चाहिए, यानी बहुत ही स्वस्थ क्वालिटी के बीज होने चाहिए। अब देखिए अगला चरण है खाद एवं उर्वरक देना। मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने या मिट्टी की उर्वरकता यानी कि उपजाऊपन बनाए रखने के लिए कुछ पदार्थ मिट्टी में मिलाए जाते हैं जिन्हें खाद्य उर्वरक कहा जाता है। यानी मिट्टी की पोषकता को बनाए रखने के लिए उसमें कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं बीज बोने के बाद। इसमें कौन कौन से होते हैं देखिए, खाद के अंतर्गत क्या आता है, गोबर की खाद होती है, उसको हम कंपोस्ट खाद भी बोल सकते हैं, तथा एक आती है वर्मी कंपोस्ट। और उर्वरक के अंदर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास, सुपर फास्फेट। तो भी दोस्तों इनमें भी सबसे अच्छी खाद कौन सी मानी जाती है कि खाद मानी जाती है उर्वरक से ज़्यादा अच्छी होती है। अगला चरण है सिंचाई करना। खेत में फसल के उगने एवं खाद मिलाने के पश्चात किसान क्या करता है कि सिंचाई करता है। किसान फसल को पानी पिलाता है। जिस प्रकार हमें भोजन के साथ जल की आवश्यकता होती है उसी प्रकार फसल को भी वृद्धि एवं फलित होने के लिए जल की आवश्यकता होती है। कई प्रकार के कृत्रिम साधनों द्वारा समय समय पर फसल को जल की आवश्यकता की पूर्ति करना सिंचाई कहलाता है। यानी फसल को जल देना, जैसे हमें खाने के बाद जल की आवश्यकता होती है उसी प्रकार फसल को भी जल की आवश्यकता होती है। सिंचाई से फसल को लाभ, नंबर 1 है बीज अंकुरण के लिए, नंबर 2 है वाष्पोत्सर्ग क्रिया हेतु पत्तियों को जल की आपूर्ति करना, नंबर 3 है जल के द्वारा विभिन्न पोषक तत्वों के पौधों के विभिन्न भाग तक पहुँचते हैं, नंबर 4 है पौधों की वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण है। यानी सिंचाई के दोस्तों इतने लाभ होते हैं फसल में। सिंचाई के स्रोत, सिंचाई करने के कौन कौन से स्रोत हैं, नंबर 1 तालाब एवं नदी, नंबर 2 कुआं एवं नलकूप, नंबर 3 हैंडपम्प, नंबर 4 नहरें, नंबर 5 बांध। और भी अनेक साधन होते हैं दोस्तों सिंचाई करने के लिए। अगला चरण है दोस्तों फसल की सुरक्षा करना। इसमें नंबर 1 फर्स्ट आता है समस्या दी हुई है, समस्या की पहचान दी हुई है, समस्या से फसल पर होने वाले कुप्रभाव बताए गए, फसल बचाव के तरीके हैं। नंबर 1 है इसमें खरपतवार, इसमें समस्या की पहचान की जाती है। इसमें फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे जो आवश्यक पोषक तत्व पौधे तक नहीं पहुंचने देते उसे खरपतवार होते हैं। फसल को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते, फसल को पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता है, ये कुप्रभाव है इसके। और बचाव के तरीके क्या है, समय पर निराई गुड़ाई करना, खरपतवारनाशी का उपयोग करना। अगला है दोस्तों प्राकृतिक प्रकोप। इसके अंतर्गत आता है बाढ़, सूखा, सर्दी, आग। इससे क्या प्रभावित होता है, पानी भर जाना, खाद मिट्टी बह जाना, फसल का सूखना, आग से चारा जल जाना। इसके बचाव के तरीके हैं जल निकासी बनाना, सूखा पड़ने पर सिंचाई करना, आग से सुरक्षा के लिए उपाय तैयार करना। नंबर 3 है दोस्तों कीट या फफूंद, जीवाणु व वायरस द्वारा होने वाले रोग, जो फसल को रोग होते हैं। ये पत्तियों को काटना, तने का सूखना, खराब होना व उत्पादन में कमी होना, ये इसके लक्षण होते हैं दोस्तों। क्या प्रभाव पड़ता है, पत्ती, तना, फल आदि खराब हो जाते हैं। और इससे बचाव के क्या तरीके हैं, कीट, जीवाणु एवं फफूंद
नाशकों का छिड़काव करना, यानी कीटाणुनाशक का छिड़काव किया जाता है। अगला है दोस्तों इसमें जानवर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। जानवर मेन मुख्य समस्या फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हमें क्या होता है कि फसल का बर्बाद हो जाना, इससे हमारी फसल बर्बाद हो जाती है। जानवर खेतों में घुस जाते हैं तो फसल बर्बाद हो जाती है। इससे बचाव के लिए क्या करते हैं हम? सामान्य तौर पर हम देखते हैं बाड़ लगाते हैं, सुरक्षा करते हैं। आजकल तो अनेक ही उपाय किए जाने लगे, जैसे तारबंदी भी की जा रही है आजकल। इसी प्रकार हम फसल की सुरक्षा कर सकते हैं। अब ये दोस्तों अगला चरण फसल की कटाई करना, यानी फसल पक जाती है अच्छे तरह से उसकी कटाई की जाती है। फसल के पक जाने पर किसान फसल को काटता है, जिससे फसल की कटाई कहते हैं। फसल के पक जाने पर इसे या तो जड़ से उखाड़ा जाता है या कुछ को मिट्टी के पास से काटा जाता है। फसल को पुराने समय में दर्राते से काटा जाता था। ये महिला एक दिखाई जा रही है, इसमें दर्राते से फसल काट रही है। आज भी कहीं कहीं पर फसल कटाई हेतु इसका उपयोग किया जाता है। अधिकांश किसान आजकल हार्वेस्टर मशीन को फसल कटाई में उपयोग लेते हैं, यानी कि आजकल मशीन भी आ गई है जिससे हम फसल की कटाई करते हैं। इससे लोगों में बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि पहले बहुत से लोगों को रोजगार मिल जाते थे और मशीन आने के बाद एक ही व्यक्ति द्वारा ही उस फसल को काटा जा रहा है। इसमें है दोस्तों थ्रेसिंग। फसल की कटाई के बाद इसकी नमी दूर करने के लिए कुछ दिन इसे सुखाते हैं। इसके बाद बीज के दानों को भूसे से अलग करते हैं, इसे थ्रेसिंग करते हैं। यानी बीज में जो भी दाने होते हैं उसको अलग कर किया जाता है, तो इसे थ्रेसिंग कहते हैं। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को हवा में पटक कर अलग कर लेते हैं। हाथ से फटकना ये बताया गया है इस चित्र में। अनाज के दाने भारी होने के पास ही नीचे गिरते हैं और भूसा चारा उड़कर दूर इकट्ठा हो जाता है। बड़े खेतों वाले किसान कंबाइन मशीन इन थ्रेसर से फटकने का कार्य करते हैं, जो शीघ्रता से होता है। यानी मशीन से जो कार्य करते हैं वो जल्दी से हो जाता है, और जो हाथों से फटक कर करते हैं वो उसमें टाइम लगता है। अगला चरण है दोस्तों अनाज का भंडारण, यानी थ्रेसिंग कार्य के बाद ये लास्ट स्टेप है। थ्रेसिंग कार्य के बाद अनाज को बोरियों में भरकर किसान घर ले जाता है एवं चारा पशुओं के खाने के लिए इकट्ठा कर लेता है। घर लाए गए अनाज का किसान भंडारण करता है, आवश्यकता अनुसार घर रख लेता है, बाकी मंडी में बेच देता है जिससे उसको पैसे मिल सके। घर में रखे गए अनाज की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। अनेक उपायों द्वारा भंडारित अनाज को नमी, कीट, चूहे, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखा जाता है। अधिक अनाज के भंडारण हेतु मंडियों में भंडार गृह होते हैं, जिन्हें साइलो कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है साइलो किसे कहते हैं, तो मंडियों में जो भंडार गृह होते हैं उन्हें साइलो कहा जाता है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। थैंक यू।